नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। ताहयात नाअहली का फैसला वापस ले लिया। 7 रुकनी बेंच के 6-1 से अक्सरियती फैसले में करार दिया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। इसका फैसला कानून साजी करके पार्लियामेंट खुद करेगी। इस आर्टिकल को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सज़ा नहीं हो सकती। नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के स्कोप से बाहर है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232(2) शामिल करके नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, जो 62(1)(f) से मुतल्लिक भी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोड ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालती फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि फैसले में जमहूरियत को फ़रोग़ दिया गया। किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करना गैर जमहूरी अमल होगा। PTI के सेनेटर अली जफर को भी इत्मीनान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि अच्छी बात है, जो गलत था उसे अदालती फैसले ने ठीक कर दिया। फैसले में अदालत ने जो मंतक दी है उसमें वजन है। अदालती फैसले के बाद अब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मुस्तकबिल में कोई नाअहली नहीं होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की दुरुस्त तशरीह है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदालती फैसला इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ आया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ। आइंदा मखलूत हुकूमत बनेगी, चाहे क़यादत नून लीग करे या कोई और। नवाज शरीफ और PTI मुफाहमत का अमल नहीं चला सकते। ख्वाहिश ये है कि मुफाहमत के अमल की क़यादत हम करें। लाहौर में बिलावल भुट्टो की बातचीत। कहा कि आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म बन सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद ऐलान कर दिया है कि मौजूदा इलेक्शन में इसके वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI के साथ बातचीत का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पंजाब असम्बली की तहलील पर इलेक्शन की तारीख के लिए PTI की रहनुमाओं से बातचीत हुई, लेकिन बानी PTI ने अपने पाँव पर बल्कि पूरे निज़ाम पर कुल्हाड़ी मार दी। मियाँ साहब के साथ भी तजर्बा अच्छा नहीं रहा। वालिद से कोई इख्तिलाफ, कोई नाराज़ी नहीं थी। हर वालिद और सियासी वालिद बेटों की तरबियत करता है। अवामी सतह पर जो भी बात कहनी है वो मेरे वालिद का हक़ है। मैं अपने वालिद के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलूँगा। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। IPP को कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 11 सीटें दे जाने का इम्कान है। IPP ने कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तों का मुतालबा किया था। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि आमिर खयानी को इस्लामाबाद में, जबकि गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी की नशिस्त पर एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौसा शिगवान, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर अहमद खान की एडजस्टमेंट अब तक नहीं हो सकी। फैसलाबाद से फारूक हबीब और साहिवाल से नौरेज शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर देगी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अभी तक किसी पार्टी ने पार्टी टिकटों का हतमी ऐलान नहीं किया। नून लीग के पास टिकटों से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आई हैं। जिन साथियों ने आदम एतमाद के वोट के मौके पर और फिर 16 माह हमारा साथ दिया, उनको एडजस्ट करेंगे। ना किया तो हम पर तनकीद होगी कि नून लीग तकब्बुर का शिकार हो गई है।
सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, मामूलात मुतासर। पीर को इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट और मुल्तान की 21 परवाजें मनसूख कर दी गई। बहावलपुर में बारिश सर्दी में मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलाम -6, गिलगित -5, हुंजा, चित्राल, अस्तोर -3, इस्लामाबाद, पेशावर, बन्नू 1, मुजफ्फराबाद 2, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, कोयटा, सक्खर, मोहनजोदड़ो, डेरा इस्माइल खान 5, नवाबशाह 6, सिब्बी 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसराइली फौज के गजा के साथ लिबनान में भी हमले। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वसाम उल तवील को फजाई हमले में शहीद कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इसराइली एयरबेस पर रॉकेट दागे। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। हमास के 30 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 2 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 112 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता रहनुमाओं से की गई मुशावरत को इसराइल से शेयर करूँगा। शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। ऐसा रास्ता है जिसमें इसराइल के लिए अमन व सलामती होगी। लिबनान, इसराइल, हिजबुल्लाह तनाज़ा बढ़ना किसी के मुफाद में नहीं है। बहीरा अहमर में हूसियों के हमले रुकने चाहिए। हमलों के नताइज होंगे। हूसी ये पैगाम समझ लें, हमले रोक दें। अमरीका के सदर जो बाइडन की जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर के मौके पर शुरा ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे लगा दिए। जो बाइडन सियाह फार्म वोटर्स से चर्च में खिताब कर रहे थे। बाइडन ने मजमे को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं आपके जज्बात समझता हूँ और ये भी कि वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फ़ौजियों की तादाद में कमी और बिलाखिर फ़ौज वापस बुलाई जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सदर को वाकई बेगुनाह फ़लस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी कराएं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज फिर होगी। कल बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुमा आयद नहीं हो सकी थी। बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। अदालती मावन को तहरीरी मारूज़ात जमा कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कसूरवार है। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीर को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया गया। मुलाकात आज या कल मुतवक्के है। बानी पीटीआई से टिकटों की वजह से मुलाकात ज़रूरी है। मुखालिफिन कान खोल कर सुन लें कि कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हम पुरुमीद हैं कि अदलिया को इक़दाम करे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली के मजीद हल्कों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियारी के सूबाई हल्के PS 108 से मलिक फयाज को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। कराची के हल्के PS 88 से सैयद मुजम्मिल शाह उम्मीदवार होंगे। NA 192 पर मीर शब्बीर बजारानी को टिकट मिल गया। घोटकी के हल्का PS 18 से शहरियार शर पार्टी उम्मीदवार होंगे। सक्खर शहर की डिशेस NA 200 से नुमान इस्लामुद्दीन शेख उम्मीदवार होंगे। सेनेटर सलीम मांडवीवाला को कराची के हल्का NA 240 से टिकट मिल गया। हैदराबाद के सूबाई हल्का PS 64 से आजिज धामरा को पार्टी टिकट जारी।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मौजूद थीं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी कमिश्नर ने कहा कि कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। जीन मैरियट ने कहा कि 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत, मौजूदा सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात की अहमियत और US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी अफवाज के कमांडर्स से मुलाकात की। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस पर बतौर मेहमान खुसूसी पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी की तरबियती मशक का भी मुशाहिदा किया। बहरीन ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने पर मिलिट्री मेडल से नवाजा। शदीद सर्दी के बाद अंदरूनी सिंध स्कूलों के औकात एक बार फिर तब्दील कर दिए गए। सुबह 8:30 बजे की बजाय 9 बजे स्कूल खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। स्कूलों के नए औकात का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा। मौसम सरमा की तातीलात के बाद पंजाब भर में स्कूल 10 जनवरी को खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन में स्कूलों से छुट्टी का वक्त नहीं बताया गया। तलबा और उनके वालिदैन का कहना है कि 22 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी किस वक्त होगी, इबहाम दूर किया जाए। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले की सिलेक्शन लिस्ट जारी। MBBS का कम से कम मेरिट 79.05% रहा। तर्जुमान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक निजी डेंटल कॉलेजों में BDS का कम से कम मेरिट 76.10% रहा। पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 4000 सीटें हैं। पंजाब के 17 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में BDS की 1025 सीटें हैं। उम्मीदवारों के लिए फीस जमा कराने की डेडलाइन 11 जनवरी है। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 15 जनवरी को जारी की जाएगी। बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक बलूचिस्तान केज का रिहायशी 26 साल का मुसाफिर इतवार को अबू धाबी से कराची पहुंचा था। 27 साल का अटक का रिहायशी दूसरा मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचा था। दोनों मुसाफिरों को करंतना की हिदायत के साथ घरों को रवाना कर दिया गया है। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कोविड की किस्म का मालूम हो सकेगा। इससे पहले भी बैरून मुल्क से आए 4 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई थी। इसराइली फौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। बड़ी तादाद में तैयार मिसाइल दिखा दिए। कहा कि फैक्ट्री में 100 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे। असलहा फैक्ट्री 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। सुरंगों से असलहा गजा के तमाम हिस्सों तक पहुंचता था। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देना मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ये मुतासिबाना और मनमानी तशखीस पर मबनी है। इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को अमरीकी महकमा खारजा की फहरिस्त से फिर निकाला गया। ऐसी इम्तियाजी, एकतरफा और मौजूई मशकें नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इक़दाम किए।
अमेरिका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि इंतख़ाबात ना शफ़ाफ थे, ना गैर जानिबदार थे। अमरीका ने दीगर मुबस्सरीन के साथ अपने तासुरात शेयर कर दिए। कहा कि अफसोस है कि बांग्लादेश के इंतख़ाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया ने कहा कि इलेक्शन आज़ादाना मुनसिफाना इंतख़ाबात के मयार पर पूरा नहीं उतरे। इंतख़ाबात का बायकॉट करना जमहूरी नहीं है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इंतख़ाबात पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। फतह का जश्न मनाया। कहा कि इंतख़ाबात आज़ादाना मुनसिफाना थे। अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। जो तनकीद करना चाहते हैं करते रहें। शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने अपोजिशन के बायकॉट के बाद पार्लियामेंट में 3/4 नशिस्तें हासिल की हैं। टर्न आउट 41.8% रहा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शाफे हुसैन का कहना है कि उनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि परवेज़ इलाही बाहर आएँ और इलेक्शन लड़ें। बोले हमेशा यही कहा है कि चौधरी बिरादरान को इकट्ठे चलना चाहिए। हमने NA 62 और 63 पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार किया है। JUIFA ने नौशहरा PK 87 पर परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक को टिकट जारी कर दिया। PK 88 पर परवेज़ खटक के भतीजे अहद खटक को टिकट जारी कर दिया। दोनों हलकों में PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक मैदान में है। दादू के इलाके में गाड़ी खाई में जा गिरी, 2 अफराद जाम भाग, 10 से ज्यादा मजदूर जख्मी। तेल और गैस कंपनी के मजदूर गाजी शाह मेले में जा रहे थे। हादसा वैन की ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। सजावल में कार और ट्रैक्टर की टक्कर, 1 शख्स जाम भाग, 4 जख्मी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की जानिब से अस्पताल में दाखिल होने को मख्फी रखने पर व्हाइट हाउस का कहना है कि तवज्जो लॉयड ऑस्टिन की सेहत पर है। ऑस्टिन अस्पताल से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सदर बाइडन उनके जल्द अज जल्द पेंटागन वापस आने के मुंतज़िर हैं। सदर बाइडन का एतमाद कायम है। लॉयड ऑस्टिन ओहदे पर बरकरार रहेंगे। लॉयड ऑस्टिन इलाज के लिए 1 जनवरी को अस्पताल में दाखिल हुए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्टिन का अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने को मख्फी रखना SOPs की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ऑकलैंड में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में होगी। पहला मैच जुमे को ऑकलैंड में होगा। शाहीन आफरीदी क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। और दिल का रिश्ता ऐप पर मुल्तान के रिहायशी 6 फीट के खावर और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 3 फीट की नादिया का भी जोड़ा बन गया। दोनों की 1 माह पहले शादी हुई थी। खावर का कहना है कि नादिया में वो तमाम खूबियां हैं जो वो एक हमसफ़र में चाहते हैं। नादिया के वालिदैन ने कहा कि बेटी के लिए बराबर का जोड़ ढूंढ रहे थे। खुशी है कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से बेहतर इंसान का साथ मिल गया।